हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो गाइस, जीडीएस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइस, बने रहे मेरे साथ मेरी वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हमें देखना है जो भी स्टेट है उस स्टेट की हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। वो लैंग्वेज हमारी 10th की सर्टिफिकेट में होनी अनिवार्य है। सबसे बड़ी तो यही बात है कि क्योंकि कई कमेंट आए थे ना कि हम नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई करेंगे, तो भाई उनकी लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश के साथ, तभी आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप वहां से अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज, मैं आपको दिखा रही हूँ किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज जरूरी है, तो आप बने रहे मेरे साथ। गाइज, ये देखो नेम ऑफ सर्कल सर्कल दे रखा है, उसके बाद हमें स्टेट दे रखा है, उसके बाद लोकल लैंग्वेज। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा है और असम में असम भाषा है। उसके बाद बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी कंपलसरी है, दिल्ली में भी हिंदी है, गुजरात में गुजराती भाषा, हरियाणा में हिंदी है और हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी। जम्मू एंड कश्मीर में दे रखा है उर्दू और हिंदी। जैसे इसमें दो भाषा दे रखे हैं, हिंदी की और उर्दू, तो उर्दू के में लिखा है और, जहां और है उसमें से एक भाषा आनी चाहिए। अगर और की जगह एंड होता तो हमें दोनों ही भाषा आनी चाहिए थी, कंपलसरी है ये। तो जैसे जिसको हिंदी आती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर सकते हैं, और झारखंड में भाई हिंदी चलती है। कर्नाटक में कन्नाडा भाषा चल रही है, कन्नाडा क्या है। केरला में केरला, मलयालम है केरला में, और मध्य प्रदेश में हिंदी है। महाराष्ट्र में मराठी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में अलग भाषा है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इनमें से हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए, बोथ लिख रखा है तो दोनों होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में है भाई, देखो मेघालय, मेघालय में हिंदी और इंग्लिश बोथ बोथ लिख रखा है, और हिंदी और इंग्लिश में लिख रखा है एंड गोरो भाषा। तो जहाँ एंड है ना, तो जो एंड में जो लिखा है वो भाषा हमें आनी चाहिए। उसके बाद गाइस, ये है उड़ीसा, उड़ीसा में ओडिया भाषा आनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी भाषा आनी चाहिए, और राजस्थान में हिंदी है, तमिल में तमिल भाषा, तमिलनाडु में तमिल है, तेलंगाना में तेलुगु भाषा है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है और उत्तराखंड में हिंदी है। वेस्ट बंगाल में बंगाली और नेपाली हिंदी और इंग्लिश भाषा है। गाइस, सबसे ज्यादा इश्यू है पंजाब के। पंजाब के बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमारी 90% है, 92 है, 98 है। तो भाई उनको मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हें पंजाबी है, तुम्हारे पास 10th में पंजाबी थी, तो जहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज एक स्टेट में है वो है पंजाब, इसलिए आप पंजाब ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी भाषा है आपके पास, तो आप जहाँ जहाँ हिंदी भाषा है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, ये था सबसे बड़ा इश्यू, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का था। उसमें हिंदी इंग्लिश एंड ये गौरव भाषा थी, एक और भाषा थी। जहाँ पे एंड लिखा है ना, तो वहां पे तो दोनों भाषा कंपलसरी है। जहाँ पे और लिखा है ना, वहां पे हमें एक ही भाषा आनी चाहिए। तो गाइज, जिसने रजिस्ट्रेशन अपना पहले का करा रखा है ना, तो उनका पहला रजिस्ट्रेशन ही चल जाएगा। और जो भी कोई नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम भरना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, वो उनको पहले अपना यूटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हेलो गाइस, तो मैं आपको बता रही हूँ भाई कहाँ से किसको अप्लाई करना है। भाई मैं तुम्हें हिंट दे सकती हूँ, और तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ से अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ तुम्हारा मन करता है, कहाँ पे नहीं करता। वो बस मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, मैं बता देती हूँ, और आपकी मर्जी है आप फॉर्म फिल करो या ना करो। तो गाइस, सबसे पहले ये यूके से देखो भाई, 90 से 100% ओबीसी, जनरल और एससी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, ईवीएस और एसटी की यहाँ पे कट ऑफ पिछली बार कम गई थी, तो आप देख सकते हो 86 या 85 सब वो जिनके भी है एसटी में, वो अप्लाई कर सकता है यहाँ। तो गाइज, दूसरे नंबर पे आता हरियाणा। भाई हरियाणा में तो सबको पता ही है 100% कट ऑफ जाते हो, 100 वाले हरियाणा में करे ऑल कैटेगरी के। उसके बाद यूपी, भाई यूपी से वो ही बंदा अप्लाई करे जिसके 80 से 100 बीच है, जनरल और ओबीसी वाले।
और SC ST की 70% से जिनके अबोव है वो अप्लाई करें। और हिमाचल से भाई ऑल कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं वो 95 से 100 के बीच जिनकी परसेंटेज है वो अप्लाई करें। उसके बाद आता है गाइज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भाई 80 से 100% जिनकी ऑल कैटेगरी SC ST PWD जितनी भी है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है भाई झारखंड। झारखंड में भी जिसके 85 है और 85 से 100 के बीच जिनके नंबर है ऑल कैटेगरी वो अप्लाई कर सकता है। और छत्तीसगढ़ से भी ऑल कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं वो 85 से लेके 100 के बीच जितने भी कैंडिडेट है वो कर सकते हो। और भाई ये है बिहार। बिहार में 70% से 100% के ऑल कैटेगरी के जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, नंबर आ जाएगा। उसके बाद है भाई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने लैंग्वेज बताई है वो लैंग्वेज होना कंपलसरी है। और जिनके भी 50 से 100 के बीच है वो अप्लाई कर सकता है भाई, यहाँ तो नंबर आ जाएगा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा कम कट ऑफ जाती है भाई गाइज। तो गाइज मैंने बता दिया कहाँ से किसको अप्लाई करना है, आप देख सकते हो। और मैं आपको दिखा रही हूँ आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों ये देखो मैंने 2024 में अपना फॉर्म फिल किया था, 2024 में मेरा नंबर आया था। तो आपको उनकी साइट पे जाना है। पहले जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराए। और जो सेकंड बार या थर्ड बार अप्लाई कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुका होगा, शायद वो उनकी डिटेल आ जाएगी। तो उनको बस स्टेट डिवीजन चॉइस करना और प्रीफ्रेंस भरनी है। तो गाइज देखो हमें अपने नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और पापा का नेम आधार डेट ऑफ बर्थ ऐसे कैटेगरी है ये। तो गाइज इसमें आपको देखना है ना, जो हमारे आधार कार्ड और मार्कशीट में जो पापा मम्मी का नाम है वो सही से करना है। जो तुम्हारी मार्कशीट में है वो आधार में होना चाहिए, ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ में है। कहीं कहीं किसी किसी बच्चे का होता है आधार में अलग होती है और मार्कशीट में अलग, तो भाई ऐसा कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये एड्रेस है। तो ये मेरे भाई 100% थे, तो ये मेरी मार्कशीट के नंबर है। तो बता रही हूँ भाई मैंने कहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था। गाइज ये देख सकते हो मैंने पोस्ट अप्लाई की थी उत्तराखंड, और उत्तराखंड में था भाई नैनीताल डिवीजन। और उसके बाद जो प्रीफ्रेंस थी मैंने प्रीफ्रेंस भरी थी, 6 प्रीफ्रेंस भरी थी, जिसमें से मेरा इनमें से एक में नंबर आया था। तो गाइज ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि आप BPM ही बनना चाहोगे, BPM ही बनना चाहोगे, डाक सेवक ही बनना चाहोगे। भाई मैं तुम्हें बता दूं, जैसे तुमने कोई भी स्टेट चॉइस कर लिया, स्टेट में डिवीजन है, डिवीजन में तुम्हारी है 10 पोस्ट, तुम्हारी उसकी OBC या जनरल की या किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो तुमने 10 जितनी पोस्ट है सारी की सारी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम 1-2 पोस्ट अप्लाई कर रहे हो। तो भाई 1-2 को जैसे 1-2 पोस्ट अप्लाई करोगे वहां पे किसी बच्चे का आ गया पहले से, और जो बची 10 पोस्ट उनमें किसी का नहीं आया, तो भाई ऐसे है कि तुम्हें सारी पोस्ट करनी है। 6-7 लिस्ट आएगी, क्या पता किस में तुम्हारा नंबर आ जाए। तो गाइज ऐसे प्रीफ्रेंस में सब भरनी है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनपसंद 2-3 प्रीफ्रेंस भर सकते हो। तो जितना तुम्हारा मतलब जितनी प्रीफ्रेंस है आप उतनी प्रीफ्रेंस भर सकते हो। गाइज ये था मेरा फॉर्म जिसमें मेरा नंबर आया था, तो मैंने अपना फॉर्म दिखा दिया। आपको भी ऐसा ही फॉर्म मिलेगा, तो बने रहे आप मेरी वीडियो में। तो आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।